नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर क्लेन पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसके कारण शारीरिक मेहनत की बजाय आप मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाने में सक्षम रहेंगे। इस प्रकार के पाम को फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो एक प्रकार से इम्पेशेंट, इम्पल्सिव, इमोशनल, क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग भी जनरेट करता है। आप जैसे ज़्यादा तक अपने एनवायरनमेंट या सराउंडिंग से ईजिली इन्फ्लुएंस भी होते हैं, तो इसलिए हमेशा अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखना चाहिए। और इधर बात करें लिटिल फिंगर के विषय में, तो लिटिल फिंगर के लेंस शॉर्ट है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन एरर देता है, जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर अथवा अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना और बचपन में स्टेज फियर होना। इस कंडीशन में मनी मैनेजमेंट वीक होने के पूरे चांसेस होते हैं, इसलिए पैसा अपने पास कम रखें या एक तरीके से सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे अगर आप ध्यान दें तो आप कहीं ना कहीं पैसे का यूटिलाइजेशन अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि इस कंडीशन में अननेसेसरीली एक्सपेंसेस या ओवर एक्सपेंसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और इस कंडीशन में हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत भी यह देता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा शॉर्ट है, तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है, बहुत ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी नहीं होता और इस कंडीशन में कई मरतबा अपना खुद का हक भी छोड़ देने वालों में से होते हैं। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं जो मौजूद हैं, ये फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को दर्शा रही, वहीं जो थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं भी हैं, ये थोड़ा बहुत रिश्तों में अनबन या तनाव को दर्शाती है, लेकिन एट द एंड सारे रिलेशंस मेंटेन आपके डेफिनेटली रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज आती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। एंड फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही आप यहाँ ज़्यादा पसंद करेंगे। और यहाँ पर आपकी योग का चिन्ह भी डेवलप्ड होता अच्छा दिखाई दे रहा है, जो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस भी देता है अगर मेडिटेट रेगुलर बेस्ड किया जाए। इस कंडीशन में सुख सुविधा युक्त जीवन शैली होना, अच्छा मेमोरी शार्प होना और सीखने समझने की योग्यताएं अच्छी होना, ये सारे कॉम्बिनेशन भी आते हैं। और जब फर्स्ट फ्लेंस पर ऐसी आड़ी रेखा हो तो अधिक खर्चीले स्वभाव का व्यक्तित्व, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, या पैसों पर नियंत्रण कम था, वैसे इस तरह की आड़ी रेखा यहाँ पर भी खर्चे ज़्यादा ही व्यक्त करती है और थोड़ा सा हाइपर टेंशन या वरीज कहीं ना कहीं आपके ऊपर ज़्यादा है, उसको भी यह दर्शाता है। जहाँ फिंगर का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम है, तो इस कंडीशन में फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी होता है। तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं और समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन भी करते हैं। पाम का स्ट्रक्चर जब लंबाई में ज़्यादा हो तो इस कंडीशन में आप जैसे यहाँ तक बहुत जल्दी अपने जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन करना पसंद नहीं करते, थोड़े स्लो लर्नर होते हैं, धीरे धीरे करके अपने जीवन में परिवर्तन करना, धीरे धीरे अपने किसी भी स्किल्स को, स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज़ करना और कोई भी काम करना तो उसमें पूरे लगन या मन के साथ करना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस प्रकार के पाम का स्ट्रक्चर देता है। थोड़ा सेंसिटिव इस प्रकार का पाम यहाँ पर व्यक्ति को बनाता है। जुपिटर माउंट के ऊपर इस तरह की जब भी प्रोग्रेस लाइन होती है तो बहुत कम उम्र से बड़ी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले लेते हैं, या एक जो सोच है वो बहुत बड़ी हो जाती है। जुपिटर का कनेक्शन होने के कारण ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, तो जब भी दान, धर्म, पूजा पाठ या अध्यात्म में आप जाएंगे, आप कहीं ना कहीं पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस पाएंगे, या आपके जो मन लायक काम है वो निश्चित रूप से होगा। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन व्यक्ति को कभी भी गिरने नहीं देती है, जीवन में कभी भी बहुत ख़राब परिस्थिति नहीं आता है, खासकर फाइनेंशियल वे में। यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन डेफिनेटली डेवलप है माइंड लाइन के ऊपर, जो मेंटल स्ट्रेस वरीज को
इंडिकेट करता है, जो बहुत कम उम्र में भी आपको आ चुकी है, यही तकरीबन 20-21 से लेकर के 24 के बीच में। लेकिन उसके बाद में माइंड लाइन हुआ या लाइफ लाइन, उधर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ इस प्रोग्रेस लाइन के कारण। ये प्रोग्रेस लाइन व्यक्ति को हमेशा प्रेरित करती है कि आप पराक्रम अपना बढ़ाइए, मेहनत ज़्यादा करिए, सेटिस्फाइड नहीं होइए लाइफ में। इसलिए हमेशा अपने लाइफ स्टाइल को सुधारने में और ज़्यादा सुख सुविधा अर्जित करने में और क्वालिटी इम्प्रूव करने में अपने लाइफ में लगे रहते हैं। इसीलिए कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होता यहाँ पर दिखाई देता है। जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विधाओं के प्रति रुचि बढ़ाता है। दान धर्म पूजा पाठ में रुचि बहुत अच्छा होने के साथ साथ दयालु कृपालु किस्म का व्यक्तित्व होता है। दूसरों का दुख दर्द समझने के कारण आगे से रहकर मदद करते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा लायक या संस्कारी निकल पाते हैं, यानी बच्चों से लाभ बहुत अच्छा मिल पाता है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई बढ़ेगी और तरक्की उन्नति या आपको लेकर के सहयोग उनसे आपको मिल पाएगा। और ओवरऑल ये मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के लिए अच्छा इंडिकेशन होता है। तो जुपिटर एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा ही कर रहे हैं, तो सुख सुविधा संसाधन में कोई कमी नहीं होना, पावर पोजीशन अथॉरिटीज़ लाइफ में मेंटेन रहना, नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा जुपिटर देता है। सैटर्न माउंट आपका यहाँ पर दबा हुआ है, तो काम में अधिकतर मामलों में देरी होना या रुक रुक करके काम होना, ये कॉम्बिनेशन आता है। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन और आप देखेंगे, जो एक तरीके का डमरू का चिन्ह इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि सैटर्न एंड सन दोनों के दोनों मर्ज हो जाते हैं, और जब भी ये मर्ज होते हैं तो जितना रिवॉर्ड अवार्ड नेम रिस्पेक्ट या सक्सेस मिलना था वो नहीं मिल पाता है। आप जैसे जातकों को जीवन में हर एक एक पग पर संघर्ष करना या फिर तकलीफ़ों के बाद में उन्नति होता हुआ दिखाई यहाँ पर देता है, यानी सरलता से कोई भी चीज़ मिल नहीं पाती। डमरू का जो चिन्ह होता है, ये जीवन में पैसा, समृद्धि, विकास या नाम शोहरत इज्जत बहुत देता है, लेकिन शुरुआती जीवन में बहुत ज़्यादा पराक्रम, संघर्ष या तकलीफ़ों से गुजारता है। इसीलिए यह चिन्ह शुरुआत में ख़राब रिजल्ट देती है, लेकिन बाद में अच्छे रिजल्ट देती है, क्योंकि डमरू का जो इस तरीके का चिन्ह है, इसमें क्या होता है कि एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होती है। तो सैटर्न की दरिद्रता पहले बहुत आती है, फिर सूर्य का किरण आने के बाद प्रगति, सम्मान, उन्नति, धनवान, ये सारी योग्यताओं को यह प्राप्त आप जैसे जातक कर पाते हैं। शनि की स्थिति में शनि रेखा के बारे में अगर बात करें, यानी भाग्य रेखा के बारे में, तो उसका प्रारंभ चंद्र के क्षेत्र से हो रहा है। जन्म स्थान से दूर प्रगति होना, शादी के बाद कंफर्टेबिलिटी बढ़ना, बाहरी दुनिया लोगों का भरपूर सहयोग मिलना, सुन सबकी लेना करना परंतु मन की, ये इस लक लाइन का मेन फीचर होता है। यहाँ पर ये लक लाइन आकर के माइंड लाइन में पूरी मर्ज हो गई, फिर माइंड लाइन से अनदर लाइंस निकल के आगे की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह की मल्टीपल लाइन, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या अपॉर्चुनिटीज़ या लक में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी, इन सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। पर यहाँ पर हम देखें तो लक लाइन में किसी तरह की कमी नहीं है, तो इसीलिए आपको आपके जीवन में वेल्थ या अपॉर्चुनिटीज़ की कमी बिल्कुल भी नहीं आपका लक दिखा रहा है। शनि से भी निकली भाग्य रेखा है, जो ट्रस्ट वर्थी बनाती है। झूठ, फरेबी, दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। और बायफोर्क का यह जब साइन होता है तो इस कंडीशन में एक नियम होता है, अधिक खर्च अधिक आय। तो जितना ज़्यादा जीवन में खर्च करते हैं या जिम्मेदारी उठाते हैं, उतना ज़्यादा जीवन में पैसा भी आता है या जिम्मेदारी निभा भी पाते हैं। इसके अलावा जो आपका सूर्य है, वो सूर्य की जो रेखा है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी ही जा रही है, लेकिन इधर पे प्रॉब्लम यह है कि क्रॉस का साइन अवेलेबल है। जब भी इधर पे क्रॉस होते हैं तो इस कंडीशन में एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस, रिवॉर्ड, अवार्ड या वैल्यूज़ मिलने में डिफ़िकल्टीज आती है। करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी की संभावनाओं को बढ़ाता है, और कहीं ना कहीं ग्रोथ एक तरीके का रोका रहता है, नहीं तो जिस टाइप का पोजीशन या अथॉरिटी होना चाहिए वो नहीं होता है। लेकिन इसके पहले भी एक अच्छी चिन्ह है, वो है इधर पे एक तरीके का ट्रायंगल। जब इस तरीके का ट्रायंगल होता है तो जन्म स्थान से दूर खुद की प्रॉपर्टी बनती है, पोजीशन, अथॉरिटीज़ या काम के रिगार्डिंग सिक्योरिटी मिलता है, क्योंकि ये इस बात को भी कंफर्म करता है कि आपके अंदर स्किल्स, नॉलेज की कमी बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य रेखा लंबी है, तो इस कारण से योग्यताओं में तो कभी भी कमी नहीं आता है और संघर्ष के बाद सफलता पूर्णतः जीवन में प्राप्त निश्चित रूप से होता ही है। जब भी बायफोर्क का साइन होता है नीचे की तरफ, तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ये मल्टीपल स्किल्स ऑन करने वाले होते हैं या मल्टीपल इंटरेस्ट होता है। इसीलिए करियर में थोड़ा लेट जाकर सक्सेस मिलता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए।
लेकिन आपका सन का इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है ये डमरू का चिन्ह ख़त्म कर रहा है। इसीलिए अब इसका नेगेटिव इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आना है और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़, सक्सेस, काम के रिगार्डिंग मिलने के पूरे चांसेस आने वाले समय में, यानी आने वाले 2 साल के अतिरिक्त 100% आपके जीवन में है। आपकी पीठ पीछे भले कोई क्या बोले क्या ना करे, लेकिन आपके सामने कोई ना कह पाएगा। इस प्रकार का सूर्य है आपका। बलशाली शुक्र और सूर्य इस तरीके के होते हैं। शुक्र क्यों को इसलिए बलशाली कहा गया क्योंकि ये एरिया बहुत अच्छा कवर करा पाम में, जिसके कारण लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये चारों चीज़ें बढ़ती हैं। और सूर्य जब अच्छा हो तो लाख संघर्ष या तकलीफ परेशानियाँ, कभी भी काम की कमी नहीं पड़ती है। इसीलिए ये दोनों क्षेत्र आपकी हथेली में बलशाली हैं। जब सूर्य की स्थिति अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग मुसीबत में एडवाइस और सजेशंस लेने डेफिनेटली आते हैं। इसके अलावा आप नहीं बल्कि आपका काम जो है बोलने वाला होता है, तो इसीलिए अच्छे अच्छे को भी कई मरतबा सामने के झुकना पड़ता है, लेकिन क्रॉस उस प्रकार का रिस्पेक्ट या सक्सेस देने में विफल होती है। इसीलिए इसका रेमेडी करना ज़रूरी होता है। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा भी मीठी बोली या आकर्षित व्यक्तित्व की निशानी या गुड कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करती है। तो जो हमने फिंगर पे एक कहीं ना कहीं कमी पाई थी वो चाइल्डहुड या टीन एज तक की थी। इस तरह की मरकरी अभी के अनुसार कम्युनिकेशंस को कहीं ना कहीं अच्छा रखती है, वेल्थ अच्छा रखती है, अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होता है, शेयर मार्केट ट्रेडिंग से लाभ मिलने के आसार बहुत अच्छे होते हैं। और आपके अंदर जो ये मरकरी लाइन इतनी अच्छी चल रही है, ये आपके अंदर लर्निंग बहुत अच्छा दे रहा है। तो आप कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में या अपने लाइफ में हमेशा अपग्रेडेशन, अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को कर पाने में सक्षम रहेंगे। इस तरह की मरकरी लाइन में सजेस्ट किया जाता है कि आप बिज़नेस प्रेफर करिए या किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करिए, या अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और फाइनेंस सेक्टर में, डिजिटल लाइंस में, मार्केटिंग लाइंस में और शेयर मार्केट में ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस यह इस प्रकार का मरकरी दर्शाता है। हृदय रेखा का जब भी झुकाव अपर पोजीशंस में जाता है तो अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या ऑनेस्ट पाए जाते हैं। और वहीं जब यहाँ से कोई रेखा निकल के पूरा नीचे की तरफ मर्ज हो जाए तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी या लॉजिकलिटी में इंक्रीजमेंट होता दिखाई देता है अप्रोक्स 49-50 के बाद में। तो काम को लेकर के और ज़्यादा सीरियस हो जाना या लेस इमोशंस होना, ये कॉम्बिनेशन आने वाले समय में रहेगा, यानी प्राथमिकता अपने काम को ज़्यादा आप देंगे। इसके अलावा जो आपकी हार्ट लाइन है वो बायफोर के साइन के साथ है, जैसे विष्णु सिंबल कहते हैं। और इस कंडीशन में स्टार्टिंग लाइफ हमेशा टफ होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक अपने बात को बहुत सही ढंग से दूसरों को समझा पाते हैं। इस कंडीशन में आप यहाँ इमोशनल रहेंगे, लेकिन आपकी इमोशंस फुली कंट्रोल रहेंगे, क्योंकि बायफोर का साइन यहाँ पर मल्टीपल इमोशंस कैरी करने की बात को दर्शाता है कि आप प्रैक्टिकल भी हैं, लॉजिकल भी हैं, इमोशनल भी हैं, मोर ओवर आप वर्कोहॉलिक हैं। तो इसीलिए अपने काम को प्राथमिकता बार बार ज़्यादा देते हुए चिन्ह जो है आपके हथेली में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा में जब इस तरीके का आइलैंड होता है तो वो जो समय रहता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा पेनफुल या स्ट्रेसफुल होता है मेंटली लेवल पे, क्योंकि अपने मन मुताबिक काम नहीं होता है, प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती है, या कहीं ना किसी बात को लेकर के स्टक से हो जाते हैं, यानी फंस जाते हैं। तो वो समय 24 के एज तक के पहले का है। उसके बाद में एक छोटा आइलैंड यहाँ पर भी अवेलेबल है, और इसकी पीरियड को जज यहाँ पर करें तो ये 32 से 34 के बीच का पीरियड है, जिसमें अगेन मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ आई थी। लेकिन उसके जस्ट बाद में आपकी क्या है कि सेल्फ मेड लक लाइन बहुत अच्छा निकलना शुरू हुई। और इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइफ लाइन से कनेक्टेड है, और लाइफ लाइन आपकी खुद की एनर्जी है, लाइफ की एनर्जी है, आपकी खुद के स्वास्थ्य है और आपकी खुद की पराक्रम या कोशिशें हैं। तो जब यहाँ से भाग्य रेखा निकलती है तो कभी भी मेहनत, पराक्रम बेकार नहीं जाता है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक अपना भाग्य खुद लिखने वाले होते हैं और खुद अपने जीवन में ज़ीरो से शुरुआत कर बहुत ऊपर तक पहुंचने वालों में से होते हैं। आप जैसे जातकों को स्टार्टिंग में किसी का हेल्प मिलता ही नहीं है, सब चीज़ खुद से अर्जित करना होता है। देन आफ्टर लोगों का सपोर्ट, सजेशंस या केयर मिल पाता है। इसीलिए तो माइंड लाइन पर जैसी लक लाइन आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि आपके अंदर बुद्धिमत्ता अच्छी है, आपके अंदर मानसिक योग्यता अच्छी है, आपके अंदर ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी है। यही रीज़न है कि जो सारे काम आप अपने खुद के बुद्धि बल, विवेक के बलबूते पर करते हैं उनमें आपको हमेशा सफलता मिल ही जाता है। इसीलिए यहाँ पर जब भी किसी का अपर जोन थोड़ा बहुत भी अच्छा हो, डेवलप हो, तो प्लानिंग एट द एंड सक्सेसफुल होती ही है।
इसके अलावा जब भी बाइफोरकेट का साइन माइंड लाइन में अवेलेबल हो तो एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, मल्टीपल इंटरेस्ट या हॉबी रखना और थोड़ा इमेजिनेशंस या क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होना, ये कॉम्बिनेशन आता है। दूसरा, एक आउटर मार्स से रेखा आ रही है जो करेज को इम्प्रूव करती है। तो इस कंडीशन में साहस बढ़ने के कारण किसी भी तरह का रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं और लोन डेप्ट लेकर के भी जो काम करते हैं उसमें अंततः सफल डेफिनेटली हो पाते हैं। लेकिन जब भी आउटर मार्स पे ऐसी आड़ी रेखा होती है तो कोर्ट कचहरी के मामलों से बचना चाहिए। हाइपर टेंशन या वरीज या हाइपर एग्रेशन एकदम से आता हुआ यह दर्शाता है। कुछ एक दो सीधी खड़ी रेखा भी है जो अंततः लोन वगैरह की प्रक्रिया में विजय प्राप्त कराती है, रोग ऋण शत्रु से मुक्त कराती है। लेकिन तब भी ऐसी आड़ी रेखा हो तो इमीडिएट एक्शन या डिसीजंस लेने से बचना चाहिए या आवेश में आने से बचना चाहिए। माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन है, इसलिए आप थोड़े रिसर्चर टाइप के हैं। हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के ख्यालों में रहना और डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी एंड ग्रेट ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी आपके अंदर अवेलेबल है। इसके बाद देखें लाइफ लाइन के ऊपर में, तो लाइफ लाइन के ऊपर में जो ये प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, ये निकली है एक तो 33-4 के एज में, एक 38 के एज में, एक तकरीबन 46 से 48 के एज में और अभी के समय में आपके लाइफ लाइन में चेंजेस हो रहा है। अभी का समय यानी 49 में और एक तकरीबन 51 में। तो यानी 51 के एज के बाद में आपके जीवन में लग्जरीज कंफर्ट्स बहुत हाई लेवल का हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाएगा। मिडिल ऑफ द पाम आपका लाइफ लाइन आ रहा है, तो इस कंडीशन में अपने फैमिली, अपने काम या अपने मन दोनों को, तीनों को एक समान तवज्जो देंगे और इस कंडीशन में हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होने का तात्पर्य यह है कि सुख सुविधा समृद्धि विकास होना या फिर नए नए कहीं ना कहीं नया घर ले लेना, अगर घर चेंजेस करने का मन हो रहा है तो, या करियर में पॉजिटिविटी आना, पोजीशन अथॉरिटीज़ बढ़ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि सपोर्टिव लाइन भी बहुत एक्टिव है, तो बच्चों का, अपनों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिल पाएगा, जिससे लाइफ में और ज़्यादा सुख सुविधा, समृद्धि, विकास आपको देखने को मिलेगा। जो बाहर की तरफ रेखाएं झुक रही हैं ये सब ट्रैवलिंग्स को इंडिकेट करती है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग या छोटी मोटी जो भी ट्रैवलिंग आप करना चाहे भरपूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अच्छा दिखा। लाइफ लाइन के पैरेलल पहले भी सपोर्टिव लाइन चल रही थी, लेकिन अप्रोक्स यहाँ पर 47 से 51 और 2 के मिड में ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है और आप ये सपोर्ट किसी से लेना ही नहीं चाहते। तो ये सहयोगी रेखा इस बात को दर्शाता है कि जब तकलीफ परेशानी है तब दूसरों का सहयोग मिलेगा। तो आने वाले समय में अच्छा खासा अटैचमेंट या सपोर्ट मिलने के पूरे चांसेस ये दे रहा है और इसे डिवाइन हेल्प कहते हैं इस रेखा को। इंटरनल मार्स की स्थिति वैसी देखी जाए तो ठीक जा रही है एंड आउटर मार्स भी इवन डेवलप ठीक है। तो इस कंडीशन में शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा या मानसिक बल दोनों ठीक रहता है। फिजिकल फिट या मेंटली अलर्ट दोनों रहते हैं। अगर ये यहाँ पर तिल है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। किसी भी तरह का तिल हो, क्रॉस हो या आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा इधर पे हो, तो इन तीनों का एक ही इंडिकेशन होता है विवाद। किसी भी तरह का विवाद, ज़मीनी विवाद, घरेलू विवाद या कहीं पर फंसने के चांसेस ये थोड़े ज़्यादा देता है, क्योंकि ये जो जोन है ये आधा चंद्र के तरफ आता है और आधा मंगल के तरफ आता है। तो इस कंडीशन में अनावश्यक चिंताएं होना, रेस्टलेसनेस होना, चिंतन मनन अधिक होना, बेचैनी महसूस करना और मंगल के नेगेटिव एनर्जीज़ के कारण कोर्ट कचहरी का मामला या बेबुनियादी इल्ज़ाम या फिर एक तरीके का अगर कुछ फैमिली इशू है तो उसमें फंसने के थोड़े बहुत चांसेस या उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष आने के चांसेस उसको भी दर्शाता है। लेकिन चिंता वाली बात कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपके हथेली में सहयोगी रेखा मौजूद है। जब भी सहयोगी रेखा होती है या माइंड लाइन पे प्रोग्रेस लाइन निकल के जाती है तो इस कंडीशन में लाइफ में चाहे कितना भी मेजर से मेजर स्ट्रगल या स्ट्रेसेस आ जाए, बड़े कूल कामली उन सारे सिचुएशंस को हैंडल या टेकल करते हैं और उन सारी चीज़ों से निकल पाते हैं। इसीलिए इसका उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन तब भी इसका आपको रेमेडी या सजेस्ट जो है व्हाट्सएप पर कर दिया जाएगा। शुक्र जब अच्छा एरिया ले पाते हैं तो शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होता है और इसीलिए अपने सारे शौकों को पूर्ण कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा उभार नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्लेजर की रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहेगा। बहुत कम रिसोर्सेज या संसाधन में भी आप अपने लाइफ में बहुत खुश या फिर एक प्रकार से शांत रहेंगे, बेचैनी नहीं आएगी, लेकिन आप अपने घर परिवार को बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाने में सक्षम रहेंगे। उसको ये यहाँ पर दर्शा रहा है। केतु का पोजीशन देखा जाए तो ठीक है और इधर पे जब भी ट्रायंगल होता है तो लाइफ में सडन गेन होना, प्रोग्रेस होना, अचानक से कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल जाना या इन्वेस्टमेंट बहुत कहीं अच्छा हो जाना, क्योंकि ये स्थान पितृ या पूर्वजों का है।
और ट्रायंगल, रेक्टेंगल, फिश, ये सभी चिन्ह कहीं ना कहीं उनके द्वारा ब्लेसिंग्स को दर्शाता है। तो इसीलिए जब ऐसा चिन्ह हो तो जितना हो सके निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना चाहिए। और क्योंकि केतु और राहु छाया ग्रह है, तो जहाँ पे स्वार्थ नहीं होता है, जहाँ पे अपेक्षा नहीं होती, वहाँ से सबसे पहले लाभ मिलता है। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि आप डोनेशन जो है ज़्यादा करिए अपने लाइफ में, अमावस्या पूर्णिमा में, क्योंकि ये दिन उन्हीं के लिए रहता है। चंद्र की ओर जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है, मन में बेचैनी या मन में बहुत सारे थॉट्स चलने के कारण रेस्टलेसनेस होता है और उस कारण से मन जो है स्थिर नहीं रहता या मन संतुष्ट नहीं रहता। और जब यहाँ पर क्रॉसेस होता है तो अननेसेसरीली फियर या डाउट्स को भी यह क्रिएट यहाँ पर करता है। तो इसी का रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। और सबसे अच्छी रेखा आपकी हथेली में मरकरी है। तो आपको अगर जीवन में अत्यंत पैसा या सफलता चाहिए तो आपको इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस या शेयर मार्केट में डेफिनेटली जाना चाहिए। अपने मन मुताबिक, अपने खुद की इच्छा मुताबिक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट नॉलेज, सक्सेस एंड यहाँ पर रॉयल्टी बेस्ड आपकी लाइफ स्टाइल डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और लेफ्ट हैंड में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी देख सकेंगे कि लाइफ लाइन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आपके 24 के बाद में कितना अच्छा हुआ। 21 से 24 के मिड में जो माइंड लाइन का स्ट्रगल दिखा रहा था राइट हैंड में, उसमें ही डायरेक्टली चेंजेस हो गए। तो कहीं ना कहीं उस स्ट्रगल ने आपको सुधारा है या और जीवन में आपके तरक्की बरकत लेकर के आया है। फिर एक और प्रोग्रेस लाइन यही तकरीबन 35-36 में निकली और ज़्यादा निकल रही है। बायफोर्क का साइन बहुत अच्छा है, शुक्र की तरफ झुकना, यानी फैमिली के लिए लेकर के केयरिंग और डेडिकेटेड ज़्यादा होना। मरकरी लाइन कंपैरेटिवली कितनी अच्छी जा रही है। शनि के ऊपर त्रिशूल का चिन्ह है जो अनेकों माध्यम से पैसा आना या लाभ मिल पाने की युति को दर्शाता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन काफ़ी ही अच्छे हैं और काफ़ी ही अच्छे भविष्य को या आने वाले कल को या बहुत अधिक सुधार को भी इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा जितनी भी इधर पे आप आड़ी रेखाएं सब देख पा रहे हैं या क्रॉसेस के साइन यहाँ पर है या यहाँ पर है, ये सारी रेखाएं लाइफ में रुकावटें लाती हैं, बाधाएं लाती हैं, बनता बनता काम बिगाड़ती हैं या फिर करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है। क्रॉस का साइन यहाँ पर मरकरी के ऊपर है, तो कभी भी किसी भी पेपर पे साइन करते समय बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप में कभी भी अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अपना खुद का शेयर ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। इस कंडीशन में फाइनेंशियल रूप से कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कर रहे हैं या पैसे का लेन देन कहीं भी कर रहे हैं तो वहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्योंकि फ्रॉड या चीटिंग होने के चांसेस ज़्यादा यह दर्शाता है। हालांकि ये राइट हैंड में नहीं है, अगर एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड में ये साइन होता तो डेफिनेटली इसका जो रिजल्ट है वो कम से कम 40 से 50 गुना ज़्यादा होता। लेफ्ट हैंड में है इसलिए इसका कोई इतना नेगेटिव इंडिकेशन नहीं आने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रॉड या चीट होने का डर आपको हमेशा रह सकता है। सूर्य पर जब भी क्रॉस होता है तो काम के रिगार्डिंग या करियर के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी की भावना हमेशा आती रहती है और इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने से फिर पीछे नहीं हटते या बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके ही काम करना पड़ता है एक तरीके से। तो इसको ठीक करना हो तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते ताकि अंदर से मजबूती आए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या अच्छा सक्सेस, ग्रेट लेवल का जो है अथॉरिटी आपको डेफिनेटली मिल सके, क्योंकि आपकी योग्यताओं में कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इन चीज़ों को थोड़ा आपको बारीकी से ध्यान रखना है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या जल्दबाजी, हड़बड़ी में डिसीजंस या काम करने से बचना है क्योंकि इधर पे क्रॉस है। बाकी कोई फर्दर ट्रबल या मेजर प्रॉब्लम आपके लाइफ में वैसे आने के चांसेस अब नहीं हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।